नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सियासत और मैं हूं आपके साथ अजीत। संसद का बजट सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र का हाल भी सबके सामने इसी तरह का दिखा। पहले जेएनयू मुद्दे पर बहस हुई और अब महिषासुर पर संग्राम छिड़ा हुआ है। संसद में कई अहम बिल पेंडिंग है, जिसमें अभी भी लगता है जैसे विपक्ष की भूमिका ही निभा रही हो। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सदन को चलाए, लेकिन यहीं पर बीजेपी नाकाम नजर आ रही है। सरकार विपक्षी दलों से टकराव में जुटी हुई दिख रही है। संसद डिबेट, डिस्कशन और डिसीजन लेने की जगह है, लेकिन मौजूदा हालात में इनमें से कुछ भी यहां नहीं हो रहा है। अगले कुछ समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें यूपी, बंगाल और पंजाब जैसे अहम राज्य हैं। तो क्या विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष भी ऐसे मुद्दों को संसद में बने रहने देना चाहता है जिससे उसका सियासी फायदा हो सके? और क्या यही वजह है कि संसद में इस समय जीएसटी की जगह महिषासुर पर संग्राम छिड़ा हुआ है? देखेंगे सियासत में। For this, House is adjourned for 15 minutes. संसद का ये नजारा कुछ नया नहीं है। ऐसा ही कुछ यूपीए सरकार के दौरान भी होता था। बस सत्ता पक्ष और विपक्ष के चेहरे बदल गए हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। संसद बहस का मंच है, डिस्कशन, डिबेट और डायलॉग की जगह है, जहां से देश के लिए डिसीजन लिया जाता है। लेकिन आज संसद में इसके अलावा सब कुछ हो रहा है। Durga is a controversial racial festival, Durga Puja, where a fair-skinned, beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native named Mahishasur. Mahishasur, a brave, self-respecting leader, tricked into marriage by Arya. यह हंगामा बरपा है चार्टी मिनिस्टर स्मृति ईरानी के इस बयान पर। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर स्मृति ईरानी से माफी की मांग कर रहा है, तो सरकार इसे नाक का सवाल बनाकर कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं। I was asked yesterday pointedly whether what I'm reading is authentic. These are authenticated documents from the university itself. I read it because I was asked to explain what is the proof. विपक्ष महिषासुर मुद्दे को लेकर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि अक्टूबर 2013 में मौजूदा बीजेपी सांसद उदित राज भी महिषासुर शहादत दिवस में शामिल हुए थे। लिहाजा अब वो सीधे पीएम नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। हालांकि विवाद के तूल पकड़ने पर बीजेपी सांसद उदित राज ने सफाई दी कि जब वो इस कार्यक्रम में गए थे तब वो बीजेपी के सदस्य नहीं थे। मैं जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गया था तब बीजेपी में नहीं था, और जब बीजेपी में आया तो मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। एक बात। दूसरी बात है, मूर्ख और मुर्दे ही अपने विचार को नहीं बदलते। न मूर्ख हूं न मुर्ख। ये राजनीति है, पहले भी होती थी, अब भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनीति राष्ट्र हित के मुद्दों से ऊपर है? संसद चलने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, लेकिन सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहा है। इस सत्र में कई अहम बिल पेश होने हैं, जिनमें जीएसटी सबसे अहम है। सरकार को पता है कि राज्यसभा में उसकी संख्या इतनी नहीं है कि वो इस बिल को पास करा सके। इसे उसके लिए दूसरे दलों से भी सहयोग की जरूरत है, लेकिन सरकार अनावश्यक मुद्दे को तूल देकर खुद ही एजेंडे से दूर हो रही है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की कांग्रेस पार्टी अपने मकसद से भटक गई है। इन्होंने एक निजी तौर पे आपसी विवाद को सुलझाने या समझाने या भ्रामक बनाने के लिए संसद का इस्तेमाल किया है। जिस संसद की शुरुआत जीएसटी और दूसरे अहम बिलों पर चर्चा से होनी चाहिए थी, वहां आज जेएनयू और महिषासुर के ऊपर संग्राम छिड़ गया है। ऐसा नहीं कि ये सब कुछ अनजाने में हो रहा है। जब बीजेपी विपक्ष की सीट पर थी तो उसने भी संसद की कार्रवाई को चलने नहीं दिया था। अब वही काम कांग्रेस और दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं। दरअसल इस राजनीति के पीछे यूपी, पंजाब और पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं। बीजेपी इन मुद्दों को छोड़कर अपने कोर वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी में अपने कार्यकर्ताओं को राष्ट्र विरोधी नारों की हकीकत बताने को कहा है, तो दूसरी पार्टियां भी इसका फायदा उठाना चाहती हैं। लेकिन सियासी रस्साकशी से अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो है आम आदमी।
महिषासुर पर चर्चा करना वस्तुतः या तो अज्ञानता है और या तो एक सेक्शन ऑफ पॉलिटिशियंस यथार्थ भारत की यथार्थ वेदनाओं से लोगों की दृष्टि हटाने का सपना देख रहे हैं। दोनों ही खतरनाक है। संसद की कार्रवाई पर एक दिन में तकरीबन 8 करोड़ रुपए का खर्च आता है। ये पैसा टैक्स पेयर की जेब से आता है, यानी ये हमारा और आपका पैसा है। इससे पहले मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। मानसून सत्र में जहां ललित गेट मुद्दा छाया रहा, तो शीतकालीन सत्र में नेशनल हेराल्ड केस, वीके सिंह का बयान, मोहन भागवत की आरक्षण पर टिप्पणी हंगामे की वजह बनी। संसद में अलग अलग विचारधारा के लोग चुनकर आते हैं, लिहाजा उनकी सोच भी अलग अलग होती है। ये अलग अलग विचारों पर चर्चा कर आम सहमति बनाकर उसमें से सर्वोत्तम विचार का चुनाव हो। लेकिन संसद में अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सब अपनी अपनी विचारधारा दूसरे पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और हमारे साथ जुड़ा है खास पैनल। हमारे साथ हैं रामेश्वर चौरसिया, नेता बीजेपी पटना से जुड़े हैं। रंजीत रंजन, सांसद हैं कांग्रेस से, दिल्ली से जुड़ी हमारे साथ। और के विक्रम राव, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। रामेश्वर चौरसिया जी, संसद ठीक से चले इसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। आखिर सत्ता पक्ष इससे भागता हुआ, बीजेपी इससे भागती हुई क्यों दिखाई दे रही है? देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि आप कह रहे भागती हुई दिखाई दे रही है। जब संसद शुरू होना था, आपने देखा प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, स्पीकर ने बुलाई, ये सहमति बनी। लेकिन आप जरा गौर कीजिए दो मुद्दों पर। एक तो रोहित वेमुला का मुद्दा, दूसरा जेएनयू का मुद्दा। जेएनयू का मुद्दा क्या था, आप लोग ही टीवी चैनल पर दिखा रहे हो, उसमें सरकार तो कहीं नहीं है, न विपक्ष कहीं है। मैं विपक्ष को भी दोषी नहीं मानता हूं। कुछ है भटके हुए लोग, मैं भी जेएनयू का स्टूडेंट रहा हूं, 10, 20, 50 लोग। ये डिस्कशन अलग बात है, वहां देशद्रोह के नारे लगा रहे हैं, किसी को गिरफ्तार किया जाता है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, 7 दिन से पोस्टरबाजी हो रही है। ये सबको मिलकर कहना चाहिए था देशद्रोहियों पर, तो इसको विपक्ष ने मुद्दा बनाया। ये मैं मानता हूं, ये सब कम्युनिस्ट थे वहां, कांग्रेस और बीजेपी का लेना देना नहीं है, ये सब कम्युनिस्ट ही वहां करते हैं। उसमें एक माले ग्रुप है आयशा का, वो उसमें ज्यादा एक्टिव रहता है। अब बंगाल में चुनाव है, अगर आप कहते हैं तो मैं कहूंगा कि उस चक्कर में इन लोगों ने किया, वो अलग विषय है। लेकिन वहां का टीचर और स्टूडेंट यूनियन सबको मिलकर कहना चाहिए था कि आरोपियों पर कार्रवाई हो। लेकिन हो क्या रहा है, इसको कैसे राजनीति हो रही है देखिए। जो नारे लगा रहे हैं देश तोड़ने की, देश के टुकड़े करने की, आजाद कश्मीर करने की, देश के आजादी की नारे लगा रहे हैं, उनके साथ दूसरे दिन राहुल गांधी जी जाकर के बैठ जाते हैं। रोहित वेमुला के मुद्दा पर अनावश्यक दूर दिया जाता है। आज एक यूपी में वही काम कर रहे हैं। आज एक यूपी में क्या राष्ट्रवाद का ये जो सोच है, राष्ट्रवाद का ये जो सोच है, देशद्रोही आरोपों वाली सोच है, ये आपकी राजनीति को भी सूट नहीं करती? 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं आगे, और उसको देखते हुए संभावनाएं आप तलाश रहे हैं इन मुद्दों में। बीजेपी पर साफ साफ इल्जाम लग रहा है। एक मिनट भैया, एक मिनट। आप ये बताइए, जब आप दिखा रहे थे, एक मिनट आप सुन लीजिए, एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। आप जब ये दिखा रहे थे तो उसमें बीजेपी कांग्रेस कहीं थी? जो घटना घटी उसको आपने दिखाया। ये तो सबके लिए है, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, देश की जनता नहीं करती है। अभी जो स्मृति ईरानी वर्सेस तमाम विपक्ष चल रहा है कुछ सदन में लगातार, ये क्या है, किसकी वानगी है? दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आप जो बता रहे हैं स्मृति ईरानी जी के मुद्दे पर विवाद, उन्होंने क्या कहा कि आप किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाओ। मैं यही कह रहा हूं ना, जेएनयू में मैं भी था, ये बनाया जाता है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, वो तो दिखा रही है कि गॉडेस दुर्गा को किस तरह से ये लोग संबोधित कर रहा है। ये क्या खतरनाक नहीं है? आप अपने मनाओ, दुर्गा की पूजा पूरा देश मनाता है, आप महिषासुर का मनाओ, कोई विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन जो शब्दावली का उपयोग कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी बातें आगे, लेकिन तमाम लोग ये देख रहे हैं, आम जनता देख रही है कि किस तरह से इस मुद्दे को उछाला जा रहा है, इस पर किस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, और कैसे पूरे संसद का जो वक्त है, समय है, वो बर्बाद हो रहा है। कौन कर रहा है, ये सबकी नजर में विपक्ष इस तरह से गतिरोध उत्पन्न करता रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष की मांग करनी चाहिए। सरकार में जो दल शामिल हैं, उनकी भूमिका होती है कि इन चीजों से बाहर निकलें, बैकरूम राजनीति भी होती है, ताकि संसदीय कार्यवाही चलती रहे। आपके पास जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण बिल हैं, आपके पास भूमि अधिग्रहण अब तक पास नहीं करवा पाए, क्या आप रुके हुए हैं? बहुत सारे बातें हैं इसके पीछे। कांग्रेस इसे किस लहजे से देखती है? रंजीत रंजन जी, आपको ठीक है, कांग्रेस का पक्ष लेते हैं,
लेकिन आप कांग्रेस एक इसे बताइए। किस रूप में देखती है जो कुछ सदन में चल रहा है? क्या कांग्रेस की भूमिका सकारात्मक है सदन को चलाने में? बताइए, रंजीत इस जी, मुद्दे पर बहस की मांग किसने की? विपक्ष ने बहस की मांग चुप कराएं पहले। इस पर विपक्ष ने बहस की मांग की। ठीक है। अगर सरकार बहस नहीं कर रही थी तो विपक्ष आक्रमण होगा। जी ठीक है, तो कांग्रेस का विपक्ष ने पक्ष क्यों ले मांग लेते हैं। की? जी विपक्ष से पूछिए। रंजीत जी, और मुद्दे थे वहां। चौरसिया जी की बातों में बहुत घबराहट, बहुत कंफ्यूजन मुझे दिख रहा है, क्योंकि वो खुद जेएनयू के स्टूडेंट रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी होती है और जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उनका कहने का मतलब ये भी लग रहा है कि जेएनयू को बदनाम किया जा रहा है। जहां तक मैं फिर यही कहूंगी, अभी वो बोलने लगे कि भाई अगर हम बहस नहीं करवाते तो अपोजिशन बोलता। सदन शुरू होने से पहले ही सत्ता पक्ष ने ही कह दिया था कि हम जेएनयू पे डिस्कशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम आपको सारे तथ्य देने के लिए तैयार हैं। बहस शुरू हुई जी अभी तो रेलवे बजट भी हुआ। जिस तरह से बहस में हम सब ने पार्टिसिपेट किया, जिस तरह से पहले लोकसभा में इनके मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने जवाब दिया, जो लहजा, जो रुख, जो गुस्सा एक्चुअली में अपनी झूठी बातों को छुपाने का था, जो आज रोहित वेमुला की मदर ने भी कह दिया कि बहुत सारी बातें जी मिनिस्टर ने सदन में झूठ बोल दी। तो सवाल ये नहीं है कि सदन नहीं चल रहा है या चलेगा, सवाल ये है कि सत्ता पक्ष को एक तो पूरी जिम्मेदारी है कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, ये बजट सेशन है, वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है, आपको चलवाना है। एक तो ये कि आज ये प्रूफ हो गया, जो 2 सेशन से बार बार ये बदनाम किया जा रहा था कि विपक्ष सदन नहीं चलने देता है। आज स्मृति ईरानी जी ने एक बार फिर राज्यसभा में महिषासुर का विषय, यही तो हमारा मुद्दा है कि ऐसा सत्ता पक्ष एक मिनट क्यों कर रहा है? आप प्लीज जी, लेकिन अरे कांग्रेस लगातार सरकार के अच्छे कामों में भूमिका लगाने का काम करती रही ताकि वो श्रेय न ले सके। ये कहां तक जायज है? रंजीत जी प्लीज सुनिए, अरे बात सुनिए जी। महिषासुर के आप इस स्टेटमेंट को, अगर आप स्मृति ईरानी जी के स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो उन्होंने बोलने से पहले कहा कि मुझे ईश्वर माफ करे जो मैं बोलने जा रही हूँ। महिषासुर को एक दलित तबका, बाबा अंबेडकर ने कहा कि महिषासुर नहीं, फिर देखिए वो चर्चा फिर से यहाँ पर करके हमारा वक्त बर्बाद होगा ना। ये इस पर काफी बहस आप लोग संसद में कर चुके हैं। हमारा कंसर्न इतना है कि आखिर कांग्रेस या सत्ताधारी दल बीजेपी संसद को चलने देने में इन्वॉल्व नजर क्यों नहीं आ रहा? ये मूल विषय जी। तो आप तर्क लेंगे ना? जी तर्क लेंगे ना? जी बताइए। कौन नहीं चलाने दे रहा है? कैबिनेट मिनिस्टर जिस तरह से बात कर रही है, जिस तरह से वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, मैं उसी विषय पे आ रही हूँ ना जी कि आप महिषासुर की बात कर रहे हैं, विपक्ष पूछ रहा है कि कन्हैया का दोष क्या है, जिन्होंने नारे लगाए वो दोषी पकड़े गए, अगर पकड़े गए तो क्या उन्होंने वो दोषी है? क्या उन्होंने वही उन्होंने नारे लाए, या जी न्यूज का एक व्यक्ति जो 2 एडिटर रिजाइन दे गए कि वीडियो ठीक है, हम इस पर चर्चा करेंगे। हम रामेश्वर चौरसिया जी भी अपना पक्ष इस पर रखना चाह रहे हैं, वो लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। के विक्रम राव साहब हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। राव साहब, आपको क्या लगता है कि विपक्ष अड़ंगा लगाता रहा है, इस सब तरह के मसलों को लेकर राजनीति करता रहा है, क्या बीजेपी की नजर भी आने वाले विधानसभा चुनाव पर है, इस वजह से वो ऐसा कर रही है? इसके पीछे की सियासत क्या है असल में? अजीत, आपके सवाल के जवाब देने के पहले मैं एक बात और कह दूं जी। ये सांसदों के जो मालिक है, आम जनता, आम मतदाता, उसमें एक उबकाई सी आ रही है। अब संसद की उपादेयता पर ही सवालिया चिन्ह लग गया है। वो लोग सोचते हैं कि क्यों वोट दें। पिछले उपचुनाव जो हुए लखनऊ में कुछ दिनों पहले, यूपी में, उसमें जिस प्रकार लोगों ने नोटा पे वोट डाला है, नोटा का बटन दबाया है, उससे एक उपेक्षा अभिव्यक्त हो रही है। इस प्रकार नफरत और एक वितृष्णा पैदा हो रही है। इसके पीछे की सियासत क्या है, राजनीति क्या है? राज्यसभा में जो अंकगणित कमजोर है बीजेपी का, वो उसका इंतजार कर रही है, या फिर कांग्रेस के पास जो संख्या बल कम अब होने जा रहा है अगले आने वाले वक्त में, जब जून जुलाई के वक्त में राज्यसभा के कई सांसद रिटायर होंगे और छूटेंगे और उसके बाद नए सदस्य उसमें आएंगे, तो जो अंकगणित है वो फिर बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, कांग्रेस
की संख्या कम हो सकती है, तो क्या पूरा जोर अभी कांग्रेस लगा देना चाहती है? क्या है इन सब के पीछे की सियासत? कैसे वो लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? विधानसभा चुनाव से किस तरह की अपेक्षा है जिसमें इस तरह के मुद्दों पर वो राजनीति कर लाभ उठा पाएंगे? हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए सियासत। पेंसिल, सूखी लकड़ी, मैचस्टिक, स्केलेटन, और दुबली स्केल। अब कोई नहीं पुकारेगा इन नामों से। आयुर्वेद न्यूट्रीगेन से वजन बढ़ा के हम फिट हैं। वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। देश को पावरफुल बनाओ, ओरिवा एलईडी घर लाओ, अपने पैसे और देश की बिजली बचाओ, ताकि रोशनी हर गांव, हर शहर पहुंच सके। अपनी जिम्मेदारी निभाओ। ओरेवा एलईडी लाइट्स, पावर सेवर टू द नेशन। बरसों बाद वो लौटा और उसका लहू अब तक नहीं बदला। वो जोश जो उसकी पहचान था, आज भी उसके साथ है। सिर्फ नाम से ही नहीं, अंदर से। दबंग 2 पान मसाला। ऐसे जीना भी क्या जीना है। आप खुल के जियो कैंट हेपा एयर प्योरीफायर के साथ। इसका हेपा फिल्टर हवा से हानिकारक पार्टिकल्स भी निकाले और आप पाएं शुद्ध हवा हर सांस में। तो आप कैंट हेपा एयर प्योरीफायर ला रहे हैं ना? राज रतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक का एडवांस मल्टी एक्शन फॉर्मूला, जो दे आपको चमचमाती सफेदी। नई जैसी राज रतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक। अब हुआ पूरा वसूल। तो बच्चों, आज के लिए इतना बस। पूरा पढ़ाइए ना मैम। और जब बात खेती की हो, ये करे पूरा दम वसूल। फोर्स का बलवान, जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन जो करे पूरा दम वसूल। एक भी एचपी न जाए फिजूल। ज्यादा उगाए, ज्यादा कमाए, ज्यादा बचाए। पूरा दम वसूल। फोर्स का बलवान। लीजिए, कुंडली 100% मैच करती है जी। एक कप मोहिनी तो बनती है। अरे कमाल हो गया भैया, साथ साथ हमारी शादी हुई और साथ साथ हम बाप भी बन गए। भैया मैं तो अपने बच्चे की खुशी में लड्डू बंटवाऊंगा, 12 पत्थरों को छू कर आऊंगा। तुम भी चलो मेरे। अरे नहीं भाई, मैं तो सबसे पहले उसका जन्म पंजीकरण करवाऊंगा। यही उसका सबसे पहला परिचय होगा। भाई पंजीयन अधिकारी द्वारा जन्म और जन्म स्थान 21 दिन के अंदर अंदर जन्म भाई खाते में दर्ज करवानी चाहिए, जिसका प्रमाण पत्र भी बिल्कुल मुफ्त मिलता है। भैया मैं तो चला। जन्म बही खाते में बच्चे का नाम, जन्मदिन एवं जन्म स्थान सुनिश्चित करें। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। राज रतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक का एडवांस मल्टी एक्शन फॉर्मूला, जो दे आपको चमचमाती सफेदी। नई जैसी राज रतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक। अक्सर लोग समझते हैं महंगा यानी बड़ा ब्रांड, नहीं। ओरेवा कितना बड़ा ब्रांड, सालों साल चलने वाली टेक्नोलॉजी, और वो भी सही कीमत पर। ओरेवा LED लाइट्स, पावर सेवर टू द नेशन। तो हम कर रहे हैं चर्चा, जिस तरीके से जीएसटी बिल की जगह महिषासुर का मुद्दा छाया हुआ है संसद में, गतिरोध लगातार जारी है, हंगामा हो रहा है, और जो महत्वपूर्ण बिल्स पेंडिंग है वो उन पर काम नहीं हो रहा है, संसद में बहस नहीं हो रही है, कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा। आखिर इन सब के पीछे क्या सत्ता पक्ष भी उकसावे की राजनीति कर रहा है? उसके पीछे कोई अपना राजनीतिक हित साध रहा है? हम चर्चा कर रहे हैं इस पर। रामेश्वर चौरसिया नेता बीजेपी हमारे साथ हैं, रंजीत रंजन कांग्रेस सांसद हमारे साथ हैं, और के विक्रम राव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं लखनऊ से। जिस तरीके से ये सत्र की शुरुआत हुई थी, इससे पहले के सत्र कई बार कहें कि मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो, वो इसी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गए थे। शीतकालीन सत्र में कुछ काम भी हुआ था, लेकिन इस सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जो कहा था, कुछ पंक्तियां हम कहना चाहेंगे आपको। उन्होंने कहा था, हमारा राष्ट्रवाद मानवता के उच्चतम मूल्यों सत्यम शिवम सुंदरम से अनुप्राणित है।
और हम अपने मूल्यों पर चलना चाहिए। हमें हमारी सरकार वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श वाक्य को स्वीकार करती है। रामेश्वर चौरसिया जी, लेकिन ये जो संसद चलने की बातें होनी चाहिए, आपने कहा कि विधान यहां पर जिस तरीके से बातें आगे बढ़ाई गई, अलग अलग नियम बनाने के लिए, कायदे बनाने के लिए बातें की गई, उनमें आखिर ये राजनीति कहां से घुस गई? आपका राष्ट्रवाद या फिर राष्ट्रद्रोह की जो आपकी विचारधारा है, जिन लोगों को राष्ट्रद्रोह के आरोप में आप चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई हो, ये सब बहस क्या आपको सूट करती है, इसलिए आप इस तरह की राजनीति में कूद रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला था कि बीजेपी और सरकार का क्या लेना देना था। जेएनयू में 10-15 लोग ये कर रहे हैं तो कार्रवाई हो रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, कोर्ट कार्रवाई करा। रंजीता जी तो पहले ही उनको क्लीन चिट देने लगी। रंजीत रंजन जी, आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं, अफजल गुरु की जांच नहीं होती तो अफजल गुरु ने जाकर के AK-47 पार्लियामेंट में नहीं चलाया था, लेकिन साजिश करता वही था। अरे जेएनयू का मामला, उसको जांच तो होने दीजिए। आप तो पुलिस पर दबाव डाल रही हैं, न्यायपालिका पर दबाव डाल रही हैं। और वो जो उमर को गिरफ्तार किया, वो क्या बोल रहा था कि पुलिस तय करेगी अफजल गुरु की फांसी, न्यायपालिका कौन होती है? तो आप हमेशा देशद्रोहियों के साथ, आतंकियों के साथ खड़े क्यों दिखते हैं? आपको प्यार हो जाता है, अफजल गुरुजी बोलने लगते हैं, फिर आप वही काम कर रहे हैं। लगता है रामेश्वर चौरसिया जी, मेरा ये कहना था कि सरकार आर्थिक सुधारों को लागू नहीं कर पा रही है। मैं विक्रम राव जी से सहमत हूँ। भूमि अधिग्रहण बिल अब तक पास नहीं करवा पाई। बाजार, शेयर बाजार का क्या हाल है? रुपए का मूल्य घटता जा रहा है लगातार। माफ नहीं करेगा ये देश। बैंकों का पैसा अटका पड़ा है। ये सब इतने महत्वपूर्ण मुद्दे थे, इनसे भागने की कोशिश है। ये सवाल है, ये सवाल लोग कर रहे हैं बीजेपी से। कई मोर्चों पर बीजेपी और मोदी सरकार पिछड़ रही है और इसलिए इस तरह के मुद्दों को आगे कर रही है ताकि विधानसभा चुनाव में उसे फायदा मिल सके। को उठाया भी नहीं, आपको समझना चाहिए। एक मिनट, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, पहले सुन लीजिए। बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया भी नहीं। सरकार का क्या लेना देना है? आप बताइए। कहीं इस तरह के नारे लग रहे हैं तो संविधान है, पुलिस है, वो अपना काम कर रही है। सरकार कहां से आ गई इस बीच में? आप पुलिस को डिमोरलाइज करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। कांग्रेस के राज में पुलिस नहीं थी क्या? कांग्रेस चाहती क्या ये पता नहीं। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया ना। पड़ेगा। राष्ट्रीय बैंकों का काफी सारा पैसा पूंजीपतियों के पास बकाया पड़ा है। आर्थिक सुधार के फैसले आप नहीं ले पा रहे हैं। भूमि अधिग्रहण बिल अटका पड़ा है। निवेशक उस तरीके से आ नहीं रहे हैं। निवेशकों में भय व्याप्त है कई सारे फैसलों से। तो शेयर बाजार की स्थिति क्या है? आपको याद होगा, रुपए का मूल्य घटता जा रहा है। बहस हुई, कांग्रेस पास नहीं होने दे रही है राज्यसभा में। आपको भी मालूम है, ये तो कांग्रेस की जिम्मेवारी अपोजिशन की बनती है। हम तो सारे बिल ला रहे हैं, क्यों कांग्रेस पास नहीं है? जीएसटी कांग्रेस का लाया हुआ बिल, भूमि अधिग्रहण कांग्रेस का है, पास क्यों नहीं होने दे रही है? पूछिए कांग्रेस से। क्या आप जून जुलाई का इंतजार कर रहे हैं जब राज्यसभा में आपकी संख्या बढ़ेगी? रामेश्वर जी, मिलेगा। देखिए, बढ़ेगी तो हम पास कर लेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस इसको पास करवाती है तो ये संसद का मैसेज जाएगा कि संसद काम करने के लिए सुचारू रूप से ढंग चल रहा है, अपोजिशन भी सहयोग कर रहा है। अपोजिशन का काम होता है, अपोजिशन भी सरकार का एक पार्ट होता है, संसद का पार्ट होता है। रंजीत जी, क्या कांग्रेस अब अपनी विक्रम राव जी, कांग्रेस की स्थिति जो होने जा रही है संख्या बल के हिसाब से राज्यसभा में अपना पूरा जोर अभी लगा देना चाहती है और इस तरीके से अवरोध उत्पन्न करके सरकार के अच्छे कामों को रोककर गलत तरफ डाइवर्ट करके ये किस तरह की राजनीति कर रही है कांग्रेस? आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अभी कौन अवरोध पैदा कर रहा है, पहले आप ये बताएं। जी। और जिस तरह से चौरसिया जी पटना में बैठे हैं, शायद उनको बोलिए दिल्ली में आए, जो कह रहे हैं कानून को अपना काम करने दीजिए। जेएनयू और वेमुला कांड से राजनीति का क्या लेना देना, सरकार का क्या लेना देना? शायद और काश ऐसा होता। चौरसिया जी शायद भूल रहे हैं, जो आपके ओपी शर्मा है वकील, जो कोर्ट परिषद में चढ़ के जिस तरह से कन्हैया को पीटा, जज के सामने बोला कि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो हम बाहर इसको गोली मारेंगे। ये कौन इन्वॉल्व देखा कन्हैया को? और अभी आपकी कैबिनेट, आप लोग उसी बहस में चले गए। अरे सुनिए भैया, रंजीत जी, आपसे सीधा सवाल है कि आप क्या बहस में चले गए? जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप बोल देती है कुछ, अरे जवाब तो देना पड़ेगा। सांसद है, बोलिए कुछ ऑथेंटिकेटेड बोलिए और कुछ प्रमाण के साथ बोलिए। पूरी दुनिया देख रही है कि जो लड़का देशद्रोह का नारे लगा रहे हैं उससे ओपी शर्मा का झगड़ा हो रहा है। पुलिस अपना काम कर रही है, उसमें भी पुलिस अपना काम कर रही है। आप क्यों परेशान है उसमें? आप जाइएगा पकड़ दें। आखिर कोर्ट में लड़के क्यों गए थे? कोर्ट में नारे लगाने क्यों गए थे? कोर्ट को अपना काम करने दीजिए। ऐसे चलेगा देश क्या? क्या दोष है जरा बताइए।
नहीं रंजीत जी, आप जो पर सवाल लगा रहे हैं, कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं, पुलिस पर भी उठा रहे हैं। उन मुद्दों पर सरकार को क्यों नहीं घेरती? पूंजीपतियों के पास राष्ट्रीय बैंकों का मुद्दा करोड़ों चल रहा है रुपया बकाया पार्लियामेंट है, का। ये मुद्दा आप क्यों बता नहीं रहे हैं, उठता? देखो प्लीज कांग्रेस क्यों नहीं उठाती? अजीत जी, अरे चुप कराइए 2 मिनट पहले। जी ठीक है, आप बताइए। अगर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग का पूरा ज्ञान नहीं हो तो इस तरह से अननेसेसरी बार बार कि सदन नहीं चलता है, ये नहीं बोलना चाहिए। पहले आप पूरा तथ्य और टास्क पूरा करके आए कीजिए। राष्ट्रपति अभिभाषण हुआ, लोकसभा में डिबेट हो रहा है, जेएनयू का डिस्कशन हुआ, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब मंत्री खुद ही जानबूझ के अपनी सत्ता को उसमें फंसा दे तो हम क्या करें? क्या विपक्ष का रोल ना अपनाए? आप वेमुला और कन्हैया के मुद्दे पर जब विपक्ष पूछ रहा है कि उसका क्या मंत्री ने फंसाया? क्या फंसाया रंजीता जी मंत्री ने? मंत्री जी ने अपना बयान नहीं पढ़ा है। जो जेएनयू में हो रहा था, जिस तरह की घटिया मानसिकता पल रही है स्टूडेंट के बीच में, उसको उसने दर्शाया। तो कैसे जेएनयू के स्टूडेंट इसमें बंगाल में होने वाली राजनीति देशद्रोह के नारे लगा रहे हैं, ये भी नेताओं के बारे में बोल रहे हैं। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नहीं बना है। बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत वृहद पैमाने पर होती है, लेफ्ट की राजनीति का गढ़ है बंगाल। और क्या ये एक कारण नहीं है कि इस तरह के मुद्दे को उठाया उन्होंने? ये बहुत पुराना मुद्दा है, जेएनयू में बहुत पहले से ऐसा होता आया है। लेकिन अभी जब बंगाल का विधानसभा सवाल मुद्दे का नहीं है, मुद्दा करवाने सवाल की है कोशिश कि नहीं आप है। जो मुद्दे उठा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो सुन लीजिए जी, सुनिए जेएनयू में ये नारे लगाने का क्या मतलब है? नारा लगा रहे हैं, चले जाओ पार्लियामेंट के सामने नारे लगाओ, जंतर मंतर पर लगाओ। जेएनयू को दंगल क्यों बना रहे हो? जेएनयू में इस तरह के भाषा का प्रयोग हो, वो कौन से इंटेलेक्चुअल है? और की बात है रामेश्वर जी, समर्थन कर रहे हैं। मुद्दा जेएनयू में बहुत पहले से होता आया है, इसका विरोध भी कई छात्र करते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से ये मुद्दा सामने आया है, ये ध्यान देने वाली बात है। राव साहब अपना पक्ष नहीं रख पाए। राव साहब, आपको क्या लगता है राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से बीजेपी, कांग्रेस इस तरह से कर रही है, इस तरह से विपक्ष कर रहा है, लेकिन कहना है बीजेपी क्यों कर रही है? पूरी घटना, आप ही के सवाल का जवाब दूं। मैं एक रिपोर्टर के नाते जब राज्यसभा की कार्रवाई देख रहा था टीवी पर, मुझे लगा आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद में राजनैतिक प्रत्युत्पन्नमति नहीं थी। अब बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। स्मृति ईरानी ने बहुत बढ़िया दांव खेला महिषासुरमर्दिनी का, और बंगाली में बोली, वो हिंदी नहीं, अंग्रेजी नहीं, बंगाली में बोली, ताकि श्रोता सब बंगाल की खाड़ी के लोग सुने कि एक पंजाबी लड़की बंगाली में बोल रही है महिषासुरमर्दिनी के बारे में, जिसको ये दोनों विरोध कर रहे हैं। अभी लोग खामोश रहते, चुप रहते, हिंदू भावनाओं को जानते हैं, ठेस लगती, खामोश हो जाते। अब राजनीति में कुछ चीजें होती हैं प्रत्युत्पन्नमति खासकर। अब दोनों खड़े हुए और स्मृति ईरानी के दांव में फंस गए और उसके सब बिसात में आ गए वो सब लोग। मैं बताऊं, अगर इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन है आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद, ये समझ नहीं पाए कि गेम क्या है इसके पीछे। ये संसद भवन नहीं है जीत, ये पूरा चौरंगी की राजनीति खेली है स्मृति ईरानी है। और मैं तो तारीफ करूंगा स्मृति ईरानी है, क्या चाल चली, क्या गोटी फेंकी, क्या दाव चला, और दोनों फंस गए महारथी लोग उसके चाल में। अजीत जी, लेकिन सवाल है कि आम लोगों के पैसे का, टैक्स के पैसे का नुकसान हो रहा है, संसद की कार्यवाही चलती है, उससे कुछ अच्छे निर्णय लिए जाते तो ये देश के लिए, समाज के लिए बेहतर होता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के मुद्दों को उछाला जा रहा है, जिस पर समय बर्बाद किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रामेश्वर चौरसिया, रंजीत रंजन और के विक्रम राव साहब, आप सबका। और इसी के साथ सियासत में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे शहर शहर रिपोर्टर आशुतोष के साथ देखिए, उससे पहले सुनिए।